इसके पहले हम लोग अपदान कारक पढ़ चुके थे, अपदान कारक पंचमी विभक्ति। आज हम लोग संबंध और षष्ठी विभक्ति पढ़ेंगे। जो हम जानते हैं कि संबंध कारक नहीं है, इसलिए यहाँ कारक नहीं लिखे हैं। तो संबंध और षष्ठी विभक्ति, तो इसमें 2-3 नियम है, उसको देख लेते हैं। षष्ठी शेष, षष्ठी शेष मतलब शेष षष्ठी विभक्ति लगती है, शेष में सब षष्ठी विभक्ति लगती है। अर्थात कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और अधिकरण के बाद जो शेष बचता है उसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। जैसे राम का घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा का संबंध किससे है? राम से, तो जिससे संबंधित रहेगा उसमें षष्ठी लगा देंगे। तो राम से संबंधित है इसलिए रामस्य हो जाएगा। यहाँ राम कारक नहीं होगा क्योंकि यहाँ दौड़ना का संबंध सिर्फ घोड़ा से है। वो राम का हो, श्याम का हो, मोहन का, सोहन का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रिया का संबंध जिससे होता है वहीं कारक होता है। चूँकि राम का संबंध सिर्फ घोड़ा से है, न कि दौड़ना से, इसलिए राम कारक नहीं हुआ। बस यहाँ षष्ठी विभक्ति लगेगा, यानी रामस्य अश्व धावति। अब यही नियम यहाँ कह रहा है कि संबंध षष्ठी, संबंधवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति लगती है। अर्थात संबंधवाचक, जैसे राम की गाय घास चरती है, तो गाय का संबंध किससे है? राम से। तो रामस्य गौ तृणम चरति, यानी संबंधवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति लगती है। तीसरा नियम कह रहा है षष्ठी चनादरे, यानी षष्ठी प्लस च प्लस अनादरे। इसका अर्थ हुआ, अर्थात जब किसी का अनादर मालूम पड़े तो वहाँ पर जिस व्यक्ति का अनादर मालूम पड़े उस व्यक्ति में षष्ठी विभक्ति लग जाती है। यानी जिसका हम अनादर करेंगे उसमें हम षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। बहुत अच्छा भी है यह, यानी जिसका अनादर करेंगे। जैसे रोते हुए बच्चों को छोड़कर माता चली गई, रोते हुए बच्चे को, यहाँ अनादर किसका हुआ? बच्चे का, क्योंकि उसको छोड़कर चली गई, इसलिए बच्चे में क्या लगा देंगे? षष्ठी लगा देंगे। तो शिशु का षष्ठी क्या हो जाता है? शिशो, तो हो जाएगा रुदत शिशो माता आगच्छत, यानी रोते हुए बच्चे को छोड़कर चली गई। अथवा रुदती शिशु माता आगच्छत, ये भी सही हो जाएगा। रुदता का रुदती भी हो जाएगा, और शिशु, इसमें षष्ठी लगेगा ही लगेगा, षष्ठी विभक्ति। तो शिशो माता आगच्छत। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जब कोई वस्तु किसी को देकर ली जाती है तो वहाँ पर संबंधित शब्द में चतुर्थी विभक्ति नहीं लगाकर षष्ठी विभक्ति लगाते हैं। हम लोग पढ़े थे कि जब एक राजा ब्राह्मण को गाय देता है तो क्या होता था? वहाँ चतुर्थी लगता था। राजा विप्राय होता था, विप्राय गाम ददाती, क्योंकि वह दान देकर फिर गाय देकर फिर वापस थोड़े लेगा। लेकिन जब कोई वस्तु देकर मतलब ले सकते हैं, यानी देकर ली जाए, यानी जैसे रमेश धोबी को कपड़ा देता है, यानी धोबी को कपड़ा देकर ऐसे देकर उसको तो धोने के लिए दे रहे हैं ना, वो फिर तो वापस लेंगे, इसीलिए इसमें चतुर्थी न लग के षष्ठी हो गया। यहाँ नोट करने वाली बात है। तो क्या हो जाएगा? रमेश रजकस्य वस्त्रम ददाती, यानी यहाँ पहले यहाँ अगर ही रहता, जैसे राजा ब्राह्मण को गाय देता है तो यहाँ विप्राय हो जाता, विप्रस्य नहीं होता। लेकिन यहाँ धोबी को कपड़ा देता है, रमेश धोबी को, यानी फिर वापस लेगा, यानी फिर देकर वापस लिया जा सकता है, यानी लेगा, इसलिए यहाँ धोबी में षष्ठी विभक्ति लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? रमेश रजकस्य वस्त्रम ददाति। जैसे मोहन सोहन को पुस्तक देता है, या मोहन सोहन का अपना नोटबुक देता है, तो देता है फिर लेने के लिए, फिर लेगा ही, लिखने के लिए देता होगा। तो वहाँ चतुर्थी विभक्ति न लगा के षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो इसमें बस इतना था। इस षष्ठी विभक्ति में बस 3 नियम थे। पहला नियम, जो मतलब बाकी सब कारक को छोड़कर जो बचेगा उसमें षष्ठी विभक्ति लगा देंगे, और संबंधवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति लगता है, और अनादर के अर्थ में जिसका अनादर हो उसमें षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। आगे हम लोग अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। तो क्या हो गया? अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति।
तो इसमें बहुत सारे नियम है, इस बारी बारी से सबको नियम को हम देखते हैं। तो कह रहा है आधारोणाधिकरणम, यानी किसी भी क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, यानी क्रिया का आधार को अधिकरण कारक कहेंगे। इसको हम समझेंगे। जैसे बंदर पेड़ पर रहता है, यानी क्या कह रहा है, क्रिया का आधार यानी रहता ये क्रिया है, लेकिन इसका आधार क्या है, पेड़ है। क्या है, पेड़ है। यानी जो रह रहा है, कहाँ रह रहा है, पेड़ पर रह रहा है, यानी रहना का आधार क्या है, पेड़ है। तो इसलिए पेड़ में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे, यानी पेड़ को हम सप्तमी यानी पेड़ को अधिकरण कारक कहेंगे। तो वानर वृक्ष वस्ती, यही कह रहा है कि सप्तधिकरण सप्तमी, यानी अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगता है। जब अधिकरण कारक हो जाएगा तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, वह चटाई पर पढ़ता है, यानी पढ़ना क्रिया है और इसका आधार क्या है, चटाई पर। यानी यह क्रिया किस पर हो रही है, का पर हो रही है, चटाई पर हो रही है। वहीं यह रहना कहाँ हो रहा है, पेड़ पर हो रहा है। तो इसलिए पेड़ आधार है, इसलिए पेड़ को हम अधिकरण कारक कहेंगे और उसमें सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। वहीं पे यहाँ पढ़ना कहाँ पर संपन्न हो रहा है, यानी पढ़ना का आधार क्या है, चटाई पर, इसलिए चटाई में सप्तमी लगा देंगे। तो स कटे पठती, बंदर पेड़ और ज़मीन पर रहते हैं। तो रहना क्रिया है, यह इसका आधार क्या है, मतलब रहना कहाँ पर हो रहा है, तो ज़मीन और पेड़, तो ये दोनों में लगेगा, ज़मीन और पेड़, क्योंकि यह दोनों आधार है ज़मीन और पेड़ पर। इसलिए यहाँ बंदर पेड़ और ज़मीन पर रहते हैं। बहुत सारे बंदर की बात किया गया है, इसलिए वानरा हो जाएगा, वानरा। और पेड़ वृक्ष में सप्तमी लगा देगा। और ज़मीन का भूतल होता है, तो इसमें भी सप्तमी लगा के भूतले हो जाएगा। और का च, तो वानरा वृक्षे भूतले च वसंती, यानी आधार, क्रिया का जो आधार रहेगा उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। दूसरा नियम ये करे। तीसरा नियम करे, यस्य च भावने भावलक्षणम, यानी जब किसी क्रिया के काल के दूसरी क्रिया से संपन्न होती है, अर्थात दूसरे शब्दों में जब कोई क्रिया समाप्त होती है तो दूसरी क्रिया शुरू होती है, तब प्रथम क्रिया में सप्तमी विभक्ति लगती है। यानी यह कह रहा है कि दो क्रिया होगा और एक क्रिया के समाप्त होने पे दूसरा क्रिया स्टार्ट होगा, तो पहले वाला क्रिया में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो जैसे सूर्य के डूबने पर वह घर गया, यहाँ दो क्रिया हो रहा है, एगो सूर्य के डूबना और दूसरा क्रिया क्या हो रहा है, वह घर गया, दो क्रिया। तो पहले कौन क्रिया हो रहा है, सूर्य के डूबने, तो सूर्य के डूबने में हम सप्तमी लगा देंगे, यानी सूर्य के डूबने में हम सप्तमी लगा देंगे। तो सूर्य के डूबने का क्या होता है, सूर्यास्त, तो सूर्यास्त का सप्तमी क्या होता है, सूर्यास्ते स गृहम अगच्छत या गत, यानी दो क्रिया होगा, यानी पहला क्रिया होने के बाद दूसरा क्रिया जब होगा तो पहले वाले क्रिया में हम सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। तो सूर्य का डूबना क्या होता है, सूर्यास्त, तो सूर्यास्त में सप्तमी लगा देंगे तो सूर्यास्ते हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लिख देंगे सगृहम अगच्छत, या इसको ऐसे भी लिख सकते, अथवा ये इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सूर्यस्य अस्तम गते सगृहम अगच्छत, यानी लेकिन मैक्सिमम लोग यही बनाते हैं सूर्यास्ते सगृहम अगच्छत। तो ये समझ गए, यानी दो क्रिया होगा, पहला क्रिया होने के बाद दूसरा क्रिया होगा। चौथा नियम कह रहा है कि अवच्छेदे सप्तमी, जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहते हुए दूसरे व्यक्ति के शरीर के किसी अंग को पकड़कर तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है, अर्थात षष्ठी विभक्ति अथवा षष्ठी विभक्ति भी लगती है। यानी यह कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात कहते समय किसी के अंग को, मतलब हाथ जोड़कर, हाथ पकड़कर अपनी बात कहता है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति लगती है और षष्ठी विभक्ति भी लगती है, दोनों लगती है, दोनों लगा के बना सकते हैं। जैसे वह हाथ पकड़ कर कहता है, नहीं आदमी हाथ पकड़ कर कहता है कि मान जाओ, पढ़ने जाओ, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता है कि पैसा दे दो, मतलब जो भी हाथ पकड़ कर कहता है। तो यानी कोई व्यक्ति अपनी बात हाथ पकड़ कर मतलब दूसरे व्यक्ति के शरीर के किसी अंग को टच करके कहे, मतलब मनवाए, रिक्वेस्ट करे, तो इसमें हम सप्तमी या षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, वह हाथ पकड़ कर कहता है, तो स करे या हंसते भी हो जाएगा। गृहीतवा
कथयति यानी हाथ पकड़कर, करे गृहीत्वा मतलब पकड़कर, तो स करे या हस्ते गृहीत्वा कथयति। तो यह चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम कह रहा है कि यत्तस्य निर्धारणम यानी यत् प्लस च, यानी जब बहुत सी वस्तुओं या व्यक्तियों में किसी से एक व्यक्ति के श्रेष्ठ या कम बतलाया जाता हो, तब उस वस्तुओं या व्यक्तियों में सप्तमी विभक्ति लगता है। यानी हम किसी दो वस्तु में किसी को श्रेष्ठ बताएंगे, किसी को कम बताएंगे, तो उस व्यक्ति या वस्तु में क्या लग जाएगा? सप्तमी विभक्ति लग जाएगा। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो यहाँ से हम श्रेष्ठ बता रहे हैं, यानी वस्तु को श्रेष्ठ या कम बताने के अर्थ में ये सप्तमी लगाते हैं। तो कवि में श्रेष्ठ किसको बता रहे हैं? कालिदास को बता रहे हैं, तो इसलिए इसमें कवि में क्या लग जाएगा? कवियों में सप्तमी विभक्ति लग जाएगा। यानी जिससे हम तुलना करेंगे उसमें हम सप्तमी लगा देंगे। यानी जिससे हम तुलना करके ये बताएंगे कि श्रेष्ठ है या कम है, उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। तो कवि से तो हम तुलना कर रहे हैं कि श्रेष्ठ है कि क्या है कि कम है, तो क्या हो जाएगा? कवि का सप्तमी का बहुवचन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कवि हैं, तो कविषु हो जाएगा। कालिदास श्रेष्ठ आसीत, ये अभी भी यही नियम है। जैसे नदियों में गंगा पवित्र है, तो बहुत सारे नदियों में श्रेष्ठ की बात कर रहा है, गंगा के मतलब उसकी श्रेष्ठता का बात कर रहा है, तो नदी में क्या लग जाएगा? सप्तमी लग जाएगा। तो नदी का सप्तमी का बहुवचन नदीषु होता है। गंगा पवित्रा अस्ति, पवित्रा यानी गंगा स्त्रीलिंग है इसलिए पवित्रा हो गया, नहीं तो अगर पुल्लिंग रहता तो पवित्र होता है। गायों में काली गाय अधिक दूध देती है, बहुत सारी गाय है, अब काली गाय को श्रेष्ठ माना गया है, तो इसलिए ये इनसे संबंधित, काली गाय से संबंधित यानी जिससे तुलना कर रहा है उसमें हम लगा देंगे सप्तमी। तो गौ का सप्तमी का बहुवचन गोसु होता है, और काली गाय का कृष्ण गौ, तो गोसु कृष्ण गौ अधिक दूधम ददाती, ये हो गया। अब बालकों में रमेश मंद है, यानी इसको कम बताया जा रहा है, रमेश को, यानी इसके श्रेष्ठ नहीं कम बताया जा रहा है, तो ये बालक में सप्तमी लग जाएगा, तो बालकेशु हो जाएगा। रमेश मंद अस्ति, या इन सभी को हम षष्ठी लगाकर भी बना सकते हैं, षष्ठी विभक्ति। जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो षष्ठी का क्या हो जाएगा? कवि का षष्ठी कवि नाम हो जाएगा, तो कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ आसीत। नदी का षष्ठी क्या हो जाएगा? नदी नाम गंगा पवित्र अस्ति। गौ का षष्ठी क्या हो जाएगा? गवाम कृष्ण गौ अधिकम दूधम ददाति। बालक का षष्ठी बहुवचन क्या हो जाएगा? बालकेश। ये सब बहुवचन है, सब षष्ठी का बहुवचन है, तो बालकानाम रमेशम मंदम अस्ति। लेकिन अधिकांशतः सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, यानी इन सब ऐसा वाक्य में हम सप्तमी विभक्ति का ही प्रयोग करके अधिकांशतः बनाते हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा पवित्र है, हिमालय में पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, तो इन सभी में हम अधिकांशतः सप्तमी का ही प्रयोग करते हैं। छठवां नियम कह रहा है कि निमित्तात् कर्मयोग, यानी क्रिया का कर्म मौजूद रहे और वहाँ पर जिस निमित्त यानी प्रयोजन प्रतिपादन होवे, तो उस निमित्त में सप्तमी विभक्ति लगती है। यहाँ निर्मित क्रिया का कर्म मौजूद रहे और वहाँ पर, तो निर्मित में सप्तमी विभक्ति लगेगा। तो निर्मित में क्या लगेगा? यानी क्रिया का कर्म मौजूद रहे और वहाँ पर जिस निर्मित का प्रतिपादन होवे, तो उसमें, यानी कह रहा है कि क्रिया हम कोई करेंगे और उससे जो चीज़ जो निर्मित होगा, जो सामान निर्मित होगा, तो उसमें हम सप्तमी लगा देंगे। जैसे वह चामड़ा के लिए मृग मारता है, यानी वह मारता है, यह क्रिया कर रहा है, लेकिन मृग को किस लिए, क्या निर्माण करने के लिए मार रहा है? चामड़ा के लिए मार रहा है, यानी चामड़ा निर्मित करने के लिए मार रहा है। इसलिए जो चीज़ निर्मित करने के लिए हम करेंगे, तो निर्मित में क्या लग जाएगा? जो चीज़ का निर्माण होके उसमें हम सप्तमी लगा देंगे। तो चमड़ा का सप्तमी क्या होता है? चर्मणि,
तो स चर्मणि मृग हंति, वह दांत के लिए हाथी को मारता है, यानी वह दांत के लिए, हाथी का दांत के लिए हाथी को मारता है, यानी हाथी का दांत का कोई वस्तु निर्माण करेगा। यहाँ भी चमड़ा से कोई वस्तु निर्माण करेगा, इसलिए दांत में सप्तमी विभक्ति लग जाएगा। तो स दंत्यो, यह दंत्यो है, स दंत्यो गजम हंति, क्या हो जाएगा? स दंत्यो गजम हंति। तो यह हो गया कि अगर किसी यानी कोई क्रिया करेंगे और वह क्रिया किसी चीज़ का निर्माण के लिए हो, तो निर्मित जिस चीज़ के निर्माण के लिए हो तो उसमें हम सप्तमी लगा देंगे। चमड़ा के निर्माण के लिए हो तो चमड़ा में सप्तमी लगा देंगे, दांत के निर्माण के लिए हो तो दांत में सप्तमी लगा देंगे। 7वां नियम कह रहा है कि साधुनाम निपुणारम अर्चयाम, यानी प्रशंसा के अर्थ में यदि साधु और निपुण शब्द का प्रयोग हो तो उससे संबंधित शब्द में सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। साधु और निपुण, जैसे वह व्याकरण में अच्छा है तो व्याकरण में अच्छा का निपुण भी होता है और साधु भी होगा। तो अगर हम साधु और निपुण का प्रयोग करेंगे तो व्याकरण में हम सप्तमी लगाना ही पड़ेगा। यानी साधु शब्द का और निपुण शब्द का हम प्रयोग करेंगे तो उससे जो शब्द संबंधित रहेगा उसमें हम सप्तमी ही लगाएंगे। तो सब व्याकरणे निपुण या साधु अस्ति, अच्छा का निपुण भी होता है, साधु भी होता है। यह व्याकरण में अच्छा है, वह गणित में अच्छा है, वह संस्कृत में अच्छा है, रमेश इंग्लिश में अच्छा है। तो यानी जिससे निपुण की बात किया जाए, अच्छा की बात किया जाए, तो उसमें हम जिससे संबंधित रहेगा, गणित से संबंधित है तो गणित हो जाएगा, यानी उसमें सप्तमी हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा। तो यह 7वां नियम होगा। तो हम अधिकरण कारक में क्या पढ़ें? अधिकरण कारक में पढ़ें कि सबसे पहले जो क्रिया का आधार रहता है, जिस पे क्रिया संपन्न होती है, जिस पर उसमें हम सप्तमी, उसको हम अधिकरण कारक कहेंगे एवं उसमें सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तो पढ़ना का आधार क्या है? पढ़ना किस पे संपन्न हो रहा है? किस पर? चटाई पर, इसलिए चटाई को आधार मानेंगे और इसमें हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। रहना किस पर संपन्न हो रहा है? पेड़ पर, तो पेड़ में हम सप्तमी विभक्ति लगाएंगे। तीसरा नियम कह रहा है कि पहला क्रिया के होने पर दूसरा क्रिया होगा तो पहला क्रिया में हम सप्तमी लगाएंगे। जैसे सूर्य के डूबने से वह घर गया, चाहे होता है ना कि जब एक होता है कि जब सूर्य निकलता है तब कमल खिलता है, तो वहाँ भी सूर्योदय हो जाएगा। ये भी होता है जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं। तो यानी एक क्रिया के होने पर दूसरा क्रिया होता है तब पहला क्रिया में हम सप्तमी लगा देंगे। चौथा नियम कहता है कि किसी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, किसी को हाथ पकड़कर अपनी बात कहेंगे, या किसी के पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, पगड़ी पकड़कर अपने बात को कहेंगे, तो जिस चीज़ को हम पकड़ के कहेंगे उसमें हम सप्तमी लगा देंगे। हाथ पकड़ के कर रहे हैं तो हाथ में लगा देंगे, पैर पकड़ के कर रहे हैं तो पैर में सप्तमी लगा देंगे, पगड़ी पकड़ेंगे तो पगड़ी में लगा देंगे, यानी उसमें हम सप्तमी लगा देंगे। 5वां नियम कहता है कि हम दूगो वस्तु या व्यक्ति में हम किसी को श्रेष्ठ बताएंगे तो जिसमें हम जिससे हम श्रेष्ठ बताएंगे उसमें हम सप्तमी विभक्ति लगा देंगे। अर्थात कवि में हम श्रेष्ठ बताएंगे तो कवि में लगा देंगे, नदी में श्रेष्ठ बताएंगे तो नदी में लगा देंगे, गाय में श्रेष्ठ बताएंगे तो गाय में लगा देंगे। यानी जिससे तुलना करके हम श्रेष्ठ बताएंगे किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु को तो उसमें हम सप्तमी लगा देंगे या षष्ठी भी लगा देंगे, लेकिन अधिकांशतः सप्तमी ही करके बनाया जाता है। यह भी सही है, षष्ठी भी लगा कर बनाएंगे तो सही है, लेकिन सप्तमी ही अधिकांशतः लोग बनाते हैं, सप्तमी ही प्रचलित है। तो यह 5वां नियम होगा। 6वां नियम में देख लिए कि अगर क्रिया का कर्म मौजूद रहे, यानी जिससे क्रिया करके कोई चीज़ निर्माण करे, कोई चीज़ निर्माण के लिए क्रिया किया जाए, जैसे दांत के लिए, चमड़ा के लिए, तो दांत में चमड़ा में सप्तमी लगा दिए। 7वां नियम कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की प्रशंसा की जाए या यानी प्रशंसा करने के अर्थ में, यहाँ प्रशंसा सिर्फ प्रशंसा करने के अर्थ में है,
और दूसरे के अर्थ में नहीं। तो प्रशंसा करने के अर्थ में यदि हम साधु या निपुण शब्द का प्रयोग करेंगे तब जिससे हम जिससे हम प्रशंसा करेंगे, जिसके लिए प्रशंसा करेंगे उसमें हम सप्तमी लगा देंगे। यानी वह व्याकरण में अच्छा है, यानी हम उसको यानी इस आदमी को हम प्रशंसा करें कि वाह वह व्याकरण में अच्छा है, तो जिसमें वो अच्छा रहेगा उसमें हम सप्तमी लगा देंगे। तो व्याकरण में अच्छा है तो व्याकरण में सप्तमी लगा देंगे, गणित में अच्छा है तो गणित में। लेकिन अच्छा के लिए हम निपुण या साधु शब्द का प्रयोग करना ही पड़ेगा, तब इसमें सप्तमी लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो ये आज ख़त्म हो गया, आगे हम लोग अनुवाद पढ़ेंगे।